बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने समय निकाला प्रभु के वचन को सुनने और सीखने के लिए। आइए अपन प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात आगे अपन बढ़ेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, सौभाग्य के लिए। आप हमारे मध्य में मौजूद हैं, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। आप हमें सिखाने जा रहे हैं, बल देने जा रहे हैं और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के 7वें अध्याय के अंदर हम हैं। अगर पिछले सत्र को आपने ध्यान से सुना था तो मैंने 7 की पहली आयत को पिछले सत्र के साथ जोड़ा था। ये इसलिए किया था क्योंकि जो थॉट का फ्लो था, जो विचार पौलुस प्रस्तुत कर रहा था पवित्रता के विषय में, वो इस आयत तक आ रहा था। लेकिन एक बार और इसे अपन देख लेते हैं। पहली आयत, अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। कौन सी प्रतिज्ञाएं? प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे। और जो बातें उसने पिछले अध्यायों में हमें कही हैं, पहला कुरिन्थियों के अंदर भी उसने कई बातों का जिक्र किया था। ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आओ, पौलुस एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, एक बार ही नहीं, बार बार। आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, छोटी बड़ी नई पुरानी, समझ में आती है नहीं आती है, सारी मलिनता को दूर करके अपने आप को शुद्ध करें। और फिर और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए, ये कई बार ये शब्द का प्रयोग हुआ है, एक बार और मैं कहने से नहीं चूकूंगा। परमेश्वर का भय आपको उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का भय आपको उससे प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का भय आपके अंदर उसके प्रति एक ऊर्जा उत्पन्न करता है ताकि आप वही करें जो वो आपसे करवाना चाहता है। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसके मैक्सिमम लेवल तक हम आ सकते हैं? असंभव नहीं है, लेकिन यात्रा तो शुरू करनी ही पड़ेगी। हर आयाम में, हर मंडल में, हर दिन अपने आप को प्रभु के जैसे अपने आप को बनाते हुए हमें पवित्रता को सिद्ध करना है। अब दूसरी आयत से आगे पौलुस अपने व्यक्तिगत आनंद के विषय में कहेगा। उन्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे आनंद हो और तुम्हारे और मेरे मध्य में कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं। तुमने मुझे नहीं समझा है, मैंने तुम्हें एक कड़वा पत्र पिछले दिनों में लिखा। इन सब बातों के बावजूद पौलुस कहता है, मैं तुमसे आनंदित हूँ और तुम में आनंदित हूँ। चलिए दूसरी आयत से आगे, हमें अपने हृदय में जगह दो। एक अपील, हमें अपने हृदय के अंदर जगह दो। आपको याद होगा पिछले अध्याय की 13वीं आयत में उसने क्या कहा था? पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे चाहते हैं और अब आपसे अनुरोध करते हैं कुरिन्थवासियों, अपने हृदय को खोल दो। एक बार और यहाँ कह रहा है, अपने हृदय में हमें जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। ऐसा लगता है इन 3 बातों के बारे में पौलुस के पास शिकायत आई होगी कि कुरिन्थ के लोग बोलते हैं कि पौलुस ने हमें ठग लिया है, पौलुस ने हमारे साथ अन्याय किया है। अब किन बातों को लेकर अन्याय किया, किन किन बातों में उसको ठगी का आरोप दिया जा रहा है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ 3 बातें लिखी और हम तीनों को समझना चाहते हैं। देखिए, हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। वो स्वयं जानता है मैंने नहीं किया है। लोग क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ, न तो मैंने किसी का बिगाड़ा है, न अन्याय किया है और न मैंने ठगा है। तीसरी आयत, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात पौलुस बोल रहा है। देखिए ना, तुम हमारे दिल में ऐसे बस गए हो
कि हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं और तुम्हारे साथ मरना चाहते हैं। और ये बात कहते कहते पौलुस न जाने किन किन बातों को याद कर रहा होगा। उसने स्वयं कहा था ना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। क्या उसके बारे में वो याद कर रहा है? क्या इस बात की ओर वो संकेत कर रहा है कि हम मसीह में जीते हैं और मसीह में मरते हैं? बहुत सारी बातें वो सोच रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? हम तुम पर दोष लगाकर तुम्हें दोषी ठहराकर तुम्हें दोषी साबित करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम हमें गलत समझ रहे हो कुरिन्थवासियों। पौलुस मानो कह रहा है, तुम हमारे दिल में बस गए हो और इतना बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं और मरने के लिए भी हम तैयार हैं। चौथी आयत, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, बोल्डली बोल रहा हूँ। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम मेरे टोन को, मेरे अंदाज को तुम समझोगे और गलत नहीं लोगे। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। पिछले अध्यायों के अंदर पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को बोला था, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ कि तुम मेरे कारण घमंड करो। यहाँ ये कह रहा है, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ। क्यों? अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। सारे क्लेश में, देखिए ना शब्दों का प्रयोग, सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। कैसे हो सकता है? क्लेश की बात भी बोल रहा है और अति भरपूर हूँ आनंद से, ये भी बोल रहा है। प्रभु का अनुग्रह पौलुस को मिला था। क्लेश के मध्य में भी, परिस्थितियों के चलते भी वो उन पर ध्यान नहीं देते हुए अपनी बुलाहट की ओर, प्रभु की मर्जी को पूरा करने की और वो दौड़ रहा था। इसलिए वो कह सकता है, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। अब 5वीं आयत से आगे अपन देखते हैं, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। मकिदुनिया आए, दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरा कुरिन्थी दूसरे अध्याय के अंदर 12वीं आयत में हम देखते हैं कि पौलुस तीतुस को ढूंढते ढूंढते त्रोआस से मकिदुनिया आ गया है। त्रोआस में तीतुस का इंतज़ार कर रहा था। आखिरी जहाज आ गया, उसमें तीतुस नहीं था और उससे मालूम पड़ गया अब ये आएगा तो भी पैदल ही आएगा। लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा। पौलुस निकल पड़ा और उसे विश्वास है कि मैं तीतुस से मिल ही जाऊंगा। तो दूसरे अध्याय की 12-13 आयत में हम इस बात को देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ दूसरे अध्याय की 12 और 13 आयत। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया तो मेरे मन में चैन ना मिला। ये शब्द चैन ना मिला वापस आएगा, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। ये पत्र आप जानते हैं मकिदुनिया से लिखा जा रहा है। और अब देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। शरीर को चैन नहीं मिला। शरीर, उसके स्वयं के शरीर की वो बात कर रहा है। और अगर आप देखें कई बार उसने शब्द का प्रयोग किया है, कहता है वो शरीर बोझ उठाता है। दूसरा कुरिन्थी 12:7 देखिए, 12वें अध्याय की 7वीं आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शरीर थकता है, शरीर साथ देता है, कभी कभी शरीर साथ नहीं दे पाता। एक और आयत मैं आपको देता हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में देखिए, 14:38 में क्या लिखा है। मरकुस 14:38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। एक बार और, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। आगे, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। बाहर लड़ाइयाँ, भीतर भयंकर बातें। 2 बार पौलुस इस पत्री के अंदर अपने दुखों के बारे में हमसे कह चुका है।
चौथे अध्याय के अंदर उसने हमसे कहा था कि किस किस प्रकार का दुख मैं उठाता हूँ। 7वीं आयत से वो कहता है क्लेश और त्याग और मृत्यु, ये सारी बातें उसने हमसे कही है। फिर 6ठे अध्याय के अंदर तो उसने एक बड़ी सूची हमें प्रदान करी है और हमसे कहा है कि कैसे कैसे दुखों को उठाते हुए वो सेवा करता आया है। अब यहाँ वो हमसे क्या कह रहा है, बाहर लड़ाइयाँ, भयंकर बातें, अंदर उसके मन के अंदर ये सारे दुखों को उठाते हुए पौलुस सेवा कर रहा है। और आगे देखिए 6ठी आयत, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। मकिदुनिया में पौलुस है, तीतुस का इंतजार कर रहा है। तीतुस अच्छी खबर लेकर कुरिन्थ से अब मकिदुनिया आया है और जैसे ही तीतुस आया है, तीतुस को देखकर और जो अच्छी खबर कुरिन्थ से वो लेकर आया है उसे सुनकर पौलुस क्या कहता है, दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी है। दूसरा कुरिन्थियों के पहले अध्याय के अंदर ही शांति की बात हमने पढ़ी थी। एक बार और मैं पढ़ूँ आपके लिए। पहले अध्याय की 3री आयत देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। कौन? परमेश्वर हमें सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेशों में हों। तीतुस के आने पर और जो वो खबर लेकर आया उसके कारण हमें बहुत ही ईश्वरीय शांति मिली। आगे, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। तीतुस आया और न केवल वो आया परंतु एक अच्छी खबर लेकर आया और उसने ये कहा होगा कि कुरिन्थ के विश्वासियों ने मेरा अच्छा स्वागत किया, आपने मुझे भेजा और उन्होंने मानो आपकी ओर से भेजे गए दास के रूप में मेरा स्वागत किया, मेरी पहुनाई करी, मेरी बात को माना और जो कुछ मैंने आपकी ओर से उनसे कहा उन्होंने स्वीकार किया। ये सुनकर पौलुस आनंदित हो गया। तो तीतुस आया, उससे खुश है। तीतुस की अच्छी देखभाल कुरिन्थ में हुई है, उससे खुश है। आगे देखिए, उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे एक्साइटमेंट, अच्छे कामों को करने की तुम्हारी तीव्र इच्छा के बारे में मुझे बताया, इसलिए मैं आनंदित हूँ। तुम्हारे दुख, ये दुख कहाँ से आ गए? आत्मिक शोक के विषय में पौलुस ने फटकार लगाई थी, पौलुस ने उन्हें डांटा था और उस डांट को वे समझे और समझने के बाद उन्होंने आत्मिक रूप से मानो दुखी होकर पश्चाताप किया। उसके बारे में आगे आएगा और वो दुख के बारे में पौलुस यहाँ पर कह रहा है। एक बार और, तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख, और फिर देखिए 5वीं बात, मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया। पौलुस ने एक पत्र उन्हें लिखा था और उस पत्र के अंदर कड़वे शब्दों का प्रयोग पौलुस को करना पड़ा था और उसे डर था कि मेरे पत्र के कारण मेरा संबंध उनके साथ कहीं पूरा पूरा टूट ना जाए और उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। तीतुस को भेजा था और तीतुस क्या खबर लाएगा उसे मालूम नहीं था, लेकिन जब अच्छी खबर लेकर आया वो एक्साइटेड हो गया, प्रभु को धन्यवाद देता है। और न केवल इतना, पौलुस के बारे में कुरिन्थ के विश्वासियों को अब भी एक अच्छी धुन थी। जब ये बात मालूम पड़ी पौलुस को, वो प्रभु को धन्यवाद देता है और वो कहता है मुझे और भी आनंद हुआ। 8वीं आयत, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, सीवियर लेटर इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं। कठोर शब्दों का प्रयोग पौलुस ने किया था। इसके बारे में 2 अध्याय की 4वीं आयत में हम पढ़ चुके हैं। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2:4 देखिए, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। मुझे लिखना पड़ा। एक पिता होने के नाते जब मेरे बच्चों को मैं अनुशासित करता हूँ, बहुत कठिन है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें डांटना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें छड़ी मारना या चूंटी भरना, लेकिन जब मैं करता हूँ तो जैसे किसी ने एक बार लिखकर बताया कि जितना दर्द तुम्हें हो रहा है उतना दर्द और उससे ज़्यादा मुझे हो रहा है। कुछ ऐसा
पौलुस यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। पौलुस को यह डर था कि मेरी पत्री का ये गलत अर्थ तो नहीं ले बैठेंगे, और इसलिए वो प्रार्थना में था। और जब खबर मिल गई तो वो कहता मैं अब पछताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए हुआ। नवी आयत, अब मैं आनंदित हूँ। बार बार देख रहे हैं आप, आनंद आनंद आनंद। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा। कुछ लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर आनंदित होते हैं। मज़ा आया, मैंने आपको रुलाया, मज़ा आया, मैंने आपको दुख दिया। पौलुस कह रहा है मैं ऐसा आदमी नहीं। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। बहुत गहरी बात। मैंने तुम्हें लिखा, तुम्हें शोक पहुंचा, लेकिन इस शोक के कारण क्या हुआ? तुमने मन फिराया, तुमने मन फिराया। आगे, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। शोक, दो प्रकार के शोक है। आपका पैसा चला गया, आपके प्रियजन चले गए, आपकी कोई अच्छी वस्तु आपने खो दी, आप शोक करते हैं। कुछ लोग शोक कर कर अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो शोक में से बाहर नहीं आ पाते। ये तो हो गया वर्ल्डली सॉरो, सांसारिक शोक। लेकिन प्रभु में आने के पश्चात एक गॉडली सॉरो भी है, एक ऐसा शोक भी है जो आपको प्रभु की ओर लेकर आता है। आपने कुछ खोया, आपने कुछ गलत किया, लेकिन प्रभु से दूर न भागते हुए उसके बाद आप प्रभु की ओर दौड़ते हैं, प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से लिपट जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप मेरी मदद करो, मुझे क्षमा करो, मुझे एक नया मौका दो, मुझे एक बार और आपका बेटा बना दो। ये प्रभु की ओर खींचने वाला शोक है। देखिए यही बात पौलुस कह रहा है। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। शोक के कारण मन फिराया। देखिए आगे, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। 10वीं आयत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, गॉडली सॉरो इंग्लिश में कहते हैं, परमेश्वर भक्ति का शोक आगे ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु। सांसारिक शोक मृत्यु, एक बार और, सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। गॉडली सॉरो लीड्स टू लाइफ, वर्ल्डली सॉरो लीड्स टू डेथ। आप शोक में हो सकते हैं, जीवन के अंदर आपके अंदर शोक आ सकता है, लेकिन ये शोक आपको डुबाने ना पाए, ये शोक आपको प्रभु की ओर खींचने पाए। पतरस को देखिए, यहूदा को देखिए। पतरस ने गलती करी, उसने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया, लेकिन जब उसे मौका मिला वो पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आया और उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और कलीसिया के अंदर जागृति के लिए, कलीसिया के अंदर नींव के पत्थर को रखने के लिए प्रभु ने पतरस का इस्तेमाल किया। लेकिन यहूदा को देखिए, उसने गलती करी, उसको पश्चाताप का मौका मिला, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया और अंत में अपने जान को ही वो खो बैठा। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक क्या करता है? मृत्यु उत्पन्न करता है। पुराने नियम के अंदर दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन जब नातान नबी ने उससे आकर बात करी, उसने मान लिया, मन फिराया और उसके पश्चात उसने भजन 51 लिखा और परमेश्वर ने उससे पुनः स्थापित कर दिया। परमेश्वर ने उसे फिर से अपनी सेवा में खड़ा कर दिया। आगे चलते हैं 11। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने काम किया, तुमने रिस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर दिया और उसके कारण ये सारी बातें तुम्हारे जीवन के अंदर पैदा हुई। उसके लिए पौलुस प्रभु को धन्यवाद देता है। अब आप देखिए आगे, तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। मैंने तुम्हें डांटा था, तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने गलत उद्देश्य से तुम्हें नहीं डांटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैंने डांटा था।
तुमने मेरी बात को मान लिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और तुमने इस कार्य को करने के द्वारा साबित कर लिया कि तुम मेरे साथ हो, मेरे दर्शन के साथ हो। और वो क्या कह रहा है एक बार और देखें, तुमने सब प्रकार से सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। किस बात में ये नहीं लिखा है? आगे भी एक और ऐसे क्लियरली नाम लिखकर या पाप क्या था, गलती क्या थी, उसको चुबाकर पौलुस नहीं लिख रहा है। बड़े प्रेम पूर्वक ढांपते हुए, समझाते हुए, आगे बढ़ाने की इच्छा से पौलुस उन्हें करेक्ट कर रहा है। जब आप भी किसी को सुधारना चाहें तो ऐसे सुधारें कि वो खड़ा हो जाए, टूट ना जाए। आपके शब्दों का आप ध्यान देना, आप कैसे सुधार रहे हैं। तू गलत है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तूने ऐसा ही किया, ऐसा ही करता रहेगा, ऐसे नहीं। गलती किया तो आप मौका दीजिए, आपको भी तो प्रभु ने कितने मौके दिए, इसलिए आज आप यहाँ तक पहुँच पाए। आगे चलते हैं। 12, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, ये कटु पत्री बोलिए या सीवियर लेटर बोलिए, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया। पौलुस खुद है, उस पर अन्याय हुआ था, उसके खातिर उसको ये खत लिखना पड़ा था, लेकिन अपना भी नाम नहीं ले रहा है, उस व्यक्ति का भी नाम नहीं ले रहा है। देखिए, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, इसलिए हमें शांति मिली। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन दुख देने के लिए दुख नहीं दिया, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए मैंने दुख दिया। तुमने सही प्रत्युत्तर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और वो कहता है, मेरी नहीं, उस गलती करने वाले के लिए नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि तुम सही मार्ग पर चलो और तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है, प्रभु के काम के लिए है, सही दिशा में बढ़ता रहे, इसलिए मैंने खत लिखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि तुमने सही प्रत्युत्तर दिया। जब दो लोगों के बीच में अनबन हो जाती है तो उसको फिर से बैठाना बहुत मुश्किल का काम होता है। पौलुस ये प्रयास कर रहा है कि जो संबंध हमारे थे वैसे ही रहें, लेकिन वे प्रभु के मार्ग में और भी आगे से आगे बढ़ते जाएं। और 13 के पहले भाग में वो कहता है, इसलिए हमें शांति मिली, क्योंकि तुमने हमारी बात मान ली, हमें शांति मिली। आगे, हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ। हमको तो शांति मिली, और तीतुस का जो आनंद था, जो उसने तुमसे पाया और हमने सुना, हम बहुत खुश थे। हमारी शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया एक बहुत अच्छा शब्द है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति आकर आपसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा गाया, या बहुत अच्छा आपने बोला, या आपने बहुत अच्छी सेवा करी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप तैयार नहीं थे, लेकिन एकदम आपसे कोई आकर कहता है बहुत धन्यवाद, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, आपका दिल क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। आप कहते हैं, अरे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे किसी दूसरे की मदद के लिए मुझे इस्तेमाल किया। आपका जी हरा भरा हो जाता है। लेकिन मैं इसको घुमाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं दूसरों को हरा भरा करने के लिए, गिरेवों को उठाने के लिए, अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा दूसरों को सुधारने के लिए? और सुधारना, जैसे हमने अभी सीखा, कठिन है, लेकिन फिर भी दूसरों को सच्ची राह दिखाने के लिए आप तैयार हैं क्या? तीतुस का जी कुरिन्थ के विश्वासियों ने हरा भरा कर दिया। हमें भी एक दूसरे के जीवन को हरा भरा करना है। आज किसी को ढूंढिए जिसको आप अपने शब्दों से, अपने प्रेम से, अपने प्रार्थनाओं से, मदद से, आर्थिक सहायता से उनके जी को आप हरा भरा कर देंगे। आगे चलें 14 आयत से आगे। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ। पौलुस खुश है, क्योंकि तीतुस को भेजते समय पौलुस ने उससे कहा होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, तीतुस आप जाओ, इस पत्री को लेकर आप जाओ, आपको घबराना नहीं है। कुरिन्थ के विश्वासी आपके देखरेख करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू अच्छी खबर लेकर आएगा। कुछ ऐसा कहकर तीतुस को भेजा होगा कुरिन्थ। और वो कह रहा है, मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ।
8:24 में देखिए, इसी पत्री के अंदर 8:24 में, अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो हमारे तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। हमारा प्रेम मैंने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ मैंने तीतुस को तुम्हारे पास भेजा। एक बार और, यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाए तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। पौलुस कह रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने जो तीतुस को बोला था वैसा ही हुआ। सारी महिमा प्रभु को मिले। 15, जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है। यहाँ मकिदुनिया पहुंचकर भी तीतुस याद कर रहा है, जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की। डरते और कांपते हुए, फिर से वही बात आ गई। प्रभु का भय रखते हुए, प्रभु की बात मानते हुए, पौलुस का आदर करते हुए, डरते और कांपते हुए उससे भेंट की। पहला कुरिन्थियों के अंदर 2 अध्याय की 3 आयत में पौलुस कहता, मैं तुम्हारे मध्य में डरते और कांपते हुए सेवा करने के लिए आया था। मैंने सेवा पूरी की, मैं लौट गया, और जब मैंने तीतुस को भेजा तुमने डरते और कांपते हुए उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, उससे प्रेम किया, मेरी बात को तुमने माना। एक बार और, जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। कहता होगा, पौलुस भाई क्या बताऊं, मैं कुरिन्थ गया, आपकी बहुत इज्जत कर रहे थे, आपकी बहुत वो मानते हैं, और आपने जो पत्र लिखा उनको शौक हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता उनका प्रत्युत्तर कैसा अद्भुत था, और मेरे लिए जो उन्होंने सेवा किया, मेरे जो देख रेख करी, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 16, मैं आनंदित हूँ। पौलुस कह रहा है, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। मैं आनंदित हूँ कि तुमने मेरी बात को मान लिया है और अब मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस अध्याय के अंदर कितनी बार आनंद आया, एक बार देख लें अपन। 7वीं आयत में आनंद, फिर 9वीं आयत में आनंदित हूँ, उसके पश्चात 13वीं आयत में और भी आनंद हुआ, और फिर 16वीं आयत में मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात पे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। पौलुस संबंधों को स्थापित करना चाहता था। पौलुस नहीं चाहता था कि दरार बनी रहे या बढ़ जाए, और इसके कारण उससे आनंद है। उन्होंने तीतुस का आदर किया था, उसके कारण पौलुस आनंदित है। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, आपका आनंद क्या है? आप किस चीज़ को लेकर आनंदित होते हैं? आपके आनंद का विषय वस्तु क्या है? क्या है? अगर आप याकूब की पत्री पढ़ें तो याकूब अपने पत्री के अंदर कहता है, नाना प्रकार के क्लेशों में से जब तुम होकर जाते हो तो तुम आनंदित रहो। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से हम प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। ये खुशी से थोड़ा अलग है। खुशी परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खाना अच्छा लगा इसलिए मैं खुश हूँ, और खाना खराब हो तो। लेकिन आनंद जो है ना, मसीही आनंद, विशेष करके मसीही आनंद परिस्थितियों पर नहीं, प्रभु पर निर्भर है, प्रभु की उपस्थिति पर निर्भर है, उस पर आप भरोसा कर पाते हैं, उस बात पर निर्भर है। पौलुस उसी आनंद की बात कर रहा है। मेरी ये प्रार्थना है, आप प्रभु में सदा आनंदित रहें और दूसरों को भी ये सिखाएं कि वे भी प्रभु में सदा आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।